Good morning, everyone. Myself Sandeep Khilare. I welcome you all to this superb Saturday series. हम लोग हमेशा सैटरडे को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? शायद ये बजरंग बली जी का दिन है। ऐसा नहीं है। सैटरडे हम लोगों ने प्लान किया है। वी आर कमिटेड टू आवर सेल्फ। कुछ ना कुछ ऐसे सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं जिसके थ्रू वैल्यू एडिशन हो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में। तो आज हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला समझने वाले हैं। ओके, उस फॉर्मूले का नाम है पेन वर्सेस प्लेजर। हम लोग लाइफ में जो भी कुछ काम करते हैं उसके पीछे दो ही रीजन होते हैं, दो ही रीजन। एक तो फर्स्ट रीजन होता है जस्ट टू अवॉइड पेन, जस्ट टू अवॉइड पेन। उसके लिए शायद हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अगर वो रीजन नहीं रहा तो सेकंड रीजन हमारा होता है जस्ट टू एंजॉय द प्लेजर, जस्ट टू एंजॉय प्लेजर। तो हमेशा कुछ भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो दो ही मकसद रहेंगे, दो ही रीजन रहेंगे। फर्स्ट इज टू अवॉइड पेन एंड सेकंड इज टू एंजॉय प्लेजर। शायद कुछ दर्द आप अवॉइड करना चाहते हो और कुछ ऐसी एक लाइफ का आनंद है जिसको आप एंजॉय करना चाहते हो। देयर विल बी ओनली टू रीजंस। तो फिर कुछ भी आप गोल सेटिंग देखो, ड्रीम बिल्डिंग देखो, कुछ भी देखो, उसके पीछे दो ही रीजन होंगे। आज थोड़ा सा डिटेल में जाके हम लोग समझेंगे क्या होता है ये सब। ओके, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है और अल्टीमेटली हम लोग जो डिसाइड करते हैं, जो हमारे लाइफ का गोल है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा मकसद है, उसको अचीव करने के लिए कैसे पावर जनरेट करनी है। ओके, तो आज एंड में मैं कुछ वैल्यू एडिशंस करूंगा, कुछ आपको एडिशनल टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप प्लेन प्लेजर का ये टेक्निक यूज करके, कुछ एनएलपी के टेक्निक्स यूज करके आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये सब बातें आज हम लोग सीखेंगे, हम लोग ये सब बातें एक्सपीरियंस करेंगे। और इससे और बेहतरीन मौका क्या हो सकता है? जिन लोगों ने लाइफ में ये जिया है, जिन लोगों ने ये एक्चुअल किया है। आई ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज। ओके, आई ऑलवेज बिलीव इन प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि वो बुक्स तो सब जगह अवेलेबल है। आज की तारीख में यूट्यूब की वजह से तो वो एक अलग यूनिवर्सिटी बन गई है, सब भंडार है वहां। लेकिन कुछ ऐसे लोगों से सुनना जिन्होंने एक्चुअल लाइफ में ये बातों को हैंडल किया है, तो वो कैसा रहेगा। वो मैं जानता हूं वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये जो आज मैं आपके सामने कुछ लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं, उन लोगों ने एक्चुअल अपने लाइफ में ये सब चीजें, ये बातें एक्सपीरियंस की है। ओके, तो मैं कुछ गिने चुने लोगों को आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन को। और एंड में मैं जरूर कुछ एनएलपी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसके थ्रू ये फॉर्मूला और आसान हो जाएगा आपको आपके लाइफ में आपका ड्रीम अचीव करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगा अवोन डायमंड डायरेक्टर। वेरी सून ही विल बी क्राउन, और उनमें इतना पोटेंशियल है कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं वो। ओके, मेरे डेप्थ में है इसलिए हमारी ज्यादा बात नहीं होती उनके साथ, लेकिन आज ड्यू टू दिस सेशन आज कुछ फॉर्चुनेटली वी हैव हैड ग्रेट डिस्कशन। ओके, हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ। मैंने कुछ बहुत अच्छी बातें उनसे समझ रहा था, मैं रादर सीख रहा था। मेरा आई ऑलवेज हंग्री टू लर्न, क्योंकि लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हो आप अगर आप उनको राइटली ऑब्जर्व करो तो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा मिस्टर सुरेश शिंदे, डायमंड डायरेक्टर। नाउ ही इज स्टेइंग इन पुणे। तो मिस्टर सुरेश शिंदे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर, क्या? यस सुरेश जी, सर आपकी माझा आवाज येते सर? यस 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 सर शिंदे जी। ओके सर, यस यस यस, होल बोलिए पावर सर। इज आवर। ओके, ऐसे यस बोलते होल पावर इज आवर। तो मैं आपको रोकूंगा नहीं मराठी में बात करने के लिए। अगर आप कंफर्टेबल है मराठी में तो आप जरूर मराठी में बात कीजिएगा। मैं चाहता हूं आप ओरिजिनल रहे। ओके, आपको वो शब्दों यस की सर। दिक्कत ना आए, जो आपको मीन्स जो फील होता है वो आप बात कर सको, ये मीन्स मेरी दिली ख्वाहिश है। तो स्टेज इज ओपन। मैं सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको एक्सपीरियंस तो है नेटवर्किंग का। ओके, नेटवर्किंग यस का एक्सपीरियंस है तो लोगों को लगता है एक्सपीरियंस है, लोगों को ये नहीं समझ में आता उसमें कितना बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है।
ओके। यस उसमें कितना बड़ा पेन होता है, उनको लगता है यार एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है तो वो कितने मीन्स पेन से गया है वो लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, इतना मीन्स लाइक ये इस इंडस्ट्री का क्या पेन था आपका? गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. माझं नाव सुरेश शिंदे. माझं प्रॉपर गाव जत, सांगली जिल्ह्यामध्ये जत तालुका आहे. थोडंसं माझ्यावरती फक्त एकच मिनिटामध्ये सांगा. मी 1995 मी पुण्यामध्ये आलो होतो शिक्षण घेण्यासाठी. माझं मास्टर डिग्री कंप्लीट केल्यानंतर जसे लोक जॉब करतात तसं मी जॉब करत होतो. पण मित्रांनो परिस्थिती खूप हलाखीची होती. कारण माझी मास्टर डिग्री मी बँकेचं कर्ज काढून केलं होतं. जॉब केल्याशिवाय माझा पर्याय नव्हता. पण गरिबीची खूप मोठी चीड होते. लाईफमध्ये काही तर बिझनेस करायचा होता, पण भांडवल नसल्यामुळे बिझनेस करू शकत नव्हतो. म्हणून 2003 साली मी एका लोकल कंपनी, पुणा बेस्ड कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग बद्दल मला समजलं. त्या कंपनीत मी स्टार्ट केलं, कामाला सुरुवात केली. कर्ज पण खूप होतं, खूप मोठं काम केलं. 2च वर्षामध्ये त्या कंपनीमध्ये महिना 1 लाख रुपये इन्कमला मी पोहोचलो. आता 1 लाख रुपये इन्कमला टेकल्यानंतर मी साहजिकच आहे, मी जॉब रिझाईन केला. जॉब रिझाईन नंतर मी फुल टाइम झालो मित्रांनो. एक चांगली नोकरी सोडून मी फुल टाइम मध्ये झालो. पण त्या कंपनीमध्ये प्रोडक्ट नसल्यामुळं बघता बघता टीम टिकत नव्हती. प्रत्येक वेळी नवीन नवीन लोक आणत होते, रिपर्चेस होत नव्हतं, कारण व्हर्च्युअल प्रोडक्ट होतं, प्रोडक्ट मध्ये काही दम नव्हता. मित्रांनो 1 लाख रुपये इन्कम टेकल्यानंतर साहजिकच मी माझी स्वतःची एक 2 व्हीलर गाडी पण घेतली आणि एक 4 व्हीलर गाडी परचेस केली. आणि बघता बघता 1 वर्षानंतर डे बाय डे बिझनेस रिव्हर्स होत चालला. आणि जिथं 1 लाख रुपये इन्कम येत होतं मित्रांनो, तिथं महिना 10,000 रुपयाला इन टेकलो. खूप परेशान झालो होतो. घरचे लोक म्हणत होते जॉब सोडू नको, त्यांचं ऐकलं नव्हतं. पण मला माहिती आहे मित्रांनो, 1 लाख रुपये इन्कम टेकल्यानंतर परत 10,000 रिव्हर्स आल्यानंतर काय माणसाची स्थिती होती हे नक्कीच माहिती आहे. खूप परिस्थिती हालाकी झाली. गाडीचा जवळजवळ 6,500 रुपये हप्ता होता. इंडिका गाडी घेतली होती. गाडीचा हप्ता पण जात नव्हता, घर पण जात होतं. 2 मुलं लहान, त्यांचा खर्च वाढत होता. घर भाड्याच्या घरात राहत होतो. जवळजवळ 3-1 हजार रुपये माझं भाडंच होत होतं. माझं इन्कम होतं 7-8 हजार रुपये. काय करावं मला सुचत नव्हतं. खूप परेशान झालो होतो. आता परत जर मी जॉबला जाऊ शकत नव्हतो, कारण त्या पोस्टला मला कंपनीनं घेतलं नसतं. कारण जे माझ्या लेवलचे लोक होते ते मोठ्या पोस्टला गेले होते. त्यामुळे मला जॉबमध्ये जायचा इंटरेस्ट पण होता आणि मन पण लागत नव्हतं. तशातच मित्रांनो मी एका दुसऱ्या कंपनीमध्ये एंट्री केली. परत साहजिकच इन्कम करत आल्यानंतर आपण करतो, इन्कम करता लोक कंपन्या चेंज करत. मित्रांनो हा 2 लेगचा प्लॅन होता, कारण मार्केटमध्ये जनरेशन कंपन्या होत्या, पण आम्हाला विश्वास नव्हता. त्या कंपन्यांमध्ये पैसे मिळत नव्हते, लोकांच्या आमच्या मनामध्ये फिट टाकलं होतं. 2 लेगच्या प्लॅन मध्ये मी दुसऱ्या कंपनीमध्ये काम केलो. खरंच कर्ज खूप झाले होते. त्या पण कंपनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात काम केलं. 2च वर्षामध्ये त्या कंपनीत महिना 2 लाख रुपये इन्कमला टेकलो. तिथं पण मी नंतर एक माझी छोटीशी परत एक गाडी घेतली, मारुती डिझायरची, स्विफ्ट मारुती. आणि त्या कंपनीत खूप चांगले जवळजवळ 3 ते 4 लाख रुपये महिना इन्कमला टेकलो. त्यानंतर मी 2च वर्षामध्ये एक 17 लाख रुपये एक ब्रँडेड गाडी घेतली 2010 साली. पण त्या पण कंपनीमध्ये प्रोडक्ट नव्हतं मित्रांनो. 40,000 लोकांची मी टीम बनवते. आता 40,000 लोकांची टीम बनवायला किती मेहनत लागली असेल. पूर्ण महाराष्ट्रभर माझा बिझनेस पोहोचला होता. मी असे एक लाईफ जगलो होतो. त्या वर्षी माझ्याकडे जवळ 1.5 वर्ष मी स्वतः माझ्या गाडी चालवण्याकरता मी ड्रायव्हर देखील ठेवला होता. एवढ्या लेवलला मी पोहोचलो होतो. हजार लोकांपुढे मी स्पीच देत होतो. पण काय कारण असतो, तिथं पण कंपनीची पॉलिसी चेंज होते, त्या प्रोडक्ट चेंज होत होते, सारखे प्लॅन बदलत होता. आणि रातोरात त्या कंपनीनं आम्हाला सुरुवातीला त्या कंपनीने सांगितलं होतं तुम्हाला रिन्युअल करायची गरज नाही. पण मित्रांनो 12 वर्षानंतर त्या कंपनीने अचानक सांगितले की जी मागच्या 1 वर्ष कंपनीचं नाव बदललं आणि 1 वर्षामध्ये जी रिन्युअल होती तेवढीच लोक येतील. मित्रांनो 40,000 लोकांची टीम रिड्यूस होऊन फक्त 1,000 लोकांवर टीम आली. जिथं 2 लाख इन्कम जात होतं तिथं परत मी जवळजवळ 20 ते 25,000 वरून टेकलो. अतिशय परेशान होतो. काय करावं सुचत नव्हतं. घरच्यांचा प्रचंड विरोध होता. बायको घरामध्ये रोज भांडणं होत होते. बायको म्हणत होते, मेसेज म्हणत होते, तुम्ही जे ऐकलं ना आमचं जॉब सोडू नका. माझा भाऊचा विरोध होता, मेहण्याचा विरोध होता, आई वडिलांचा विरोध. खूप स्ट्रगल केलं. अक्षरशः म्हणतो ना रस्त्यावर आलो. मित्रांनो लक्षात घ्या, एक वरच्या लाईफ जगत 2-3 लाख रुपये इन्कम असताना झिरो होणं आणि परत टीम खडा करणं म्हणजे खूप मोठं पेशन्स लागतात मित्रांनो. पण माझ्याकडे दुसरा पर्याय पण नव्हता. त्यानंतर मी एक दुसऱ्या एका कंपनीमध्ये एंट्री केली. साहजिक त्या कंपनीचे पॉलिसी चेंज झाले, सगळ्या होत्या. बघा 3री कंपनीमध्ये आलो. त्या पण कंपनीमध्ये 6 वर्ष कंपनीचा ऑलरेडी प्रोफाईल खूप मोठा होता. कंपनी पण एक ट्रॅडिशनल बिझनेसवाला माणूस होता. त्यांनी कंपनी निर्माण केली. ऍक्च्युली त्यांना डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंगचा काही सुद्धा अनुभव नव्हता. तिथं पण खूप मेहनत केली. मॅनेजमेंट नव्हतं, स्ट्रगल, ट्रेनिंग सेशन नव्हतं, कुठलाही सपोर्ट सिस्टम नसायचे, काही नव्हतं. तशा पण कंपनीमध्ये 6 वर्षामध्ये मी डायमंड डायरेक्टर कम्प्लीट केलं. पण इन्कम काही केल्या 50-60 हजारच्या वर इन्कम जायलाच तयार होत नव्हतं.
कर्ज तर जवळजवळ एवढं पैसे कमवून देखील 10-20 लाख रुपयाची कर्ज होते. काय करावं सुचत नव्हतं. पण मी टोटली व्हायबल झालो होतो. म्हणजे परेशान झालो होतो. वय वाढत चाललं होतं. नोकरी तर करूच शकत नव्हतं. बँक बॅलन्स पण काय नाही. गाडीची कर्ज, सगळी कर्ज, मुलं मोठी होला होते. शिक्षणाचा खूप परेशान होता. खर्च वाढत होता. त्यानंतर मी व्हायबल झालो. टोटली व्हायबल झालो मित्र. मग असा विचार केला की काय पण होते, एक छोट्या कंपनीत जाऊन पैसे कमवून मोकळं व्हायचं. त्याच्यानंतर पण ती कंपनी सोडून 2 कंपन्यांमध्ये काम केलं. तिथं पण खूप परेशान. सारखे कंपनीचे प्लॅन चेंज. पण वेस्टेज बद्दल मला माहिती होतं, ऐकून होतो. पण नेटवर्क मार्केटिंगमध्ये 6 लेखचा प्लॅन चालवायचा. आमच्या डुकीत काय 2 लेखचा प्लॅन चालवणं खूप सोपं आहे. 6 लेखचा प्लॅन चालवू शकत नाही. 2014 पासून मला वेस्टेज सांगत होतं, पण मी ऐकत नव्हतो मित्रांनो. पण माझे एक मित्र बापू कदम, गेल्या 2 कंपन्या आम्ही दोघांनी एकत्र काम केलेलं आहे. ज्यावेळी मी ती कंपनी सोडून तरी वेस्टेज चालू केलं आणि मी दुसऱ्या 2 लेखच्या कंपनीत काम चालू केलं. मला सांगत होता, मी टोटली ऐकत नव्हतो त्याचं. त्याला मीच म्हणणार, अरे 6 लेख चालवायचं खूप अवघड असतं इथं. कारण परेशान झालो होतो. पण 1 वर्षानंतर अचानक मला सारखा भेटायचा, पण तरी भेटल्यानंतर मला जे आपलं लॉकडाऊन म्हणतो, कोरोना चालू व्हायच्या अगोदर एक 6-7 महिन्यापूर्वी मला भेटला. त्यावेळी खरोखर तर ज्यावेळी मी इन्कम बघितलं मित्रांनो, 1च वर्ष झालं होतं त्याला, कंटिन्यू स्टेबल इन्कम 50,000, 60,000, 70,000, फार तर प्लस मायनस फक्त 10%. हे कसं शक्य आहे म्हणलंय. अक्षरशः मी फक्त म्हणतो ना, करोडपती रोडपती झालो होतो, भिकारी झालो होतो थोडक्यामध्ये. संदीप सरांच्या भाषेमध्ये म्हणलं तर बरेच लांबचे पैसे लोकांचे बरेच उचलले, खूप परेशान होते. पण बापू सर म्हणले, तू 1 वर्षभर काम करायचं. पण कशी सुरुवात करू हा माझ्या पुढे खूप मोठा प्रॉब्लेम होता. कारण नाव माझं मार्केटमध्ये खूप निगेटिव्ह झालं होतं. खूप लोक मला नावं ठेवायला लागले होते. कारण बरेच आता गाडी घेताना खूप, आता गाडी विकल्यानंतर किती लोक नाव ठेवतात बघा. पैसे आल्यानंतर लोक जय जयकार करतात, पैसे नसल्यानंतर काय मार्केटमध्ये अवस्था होते. आज पण माझे नातेवाईक मला, आज पण मी त्यांच्याकडे जाऊ शकत नाही. सक्का भाऊ देखील माझ्यावर आज पण विश्वास ठेवत नाही. एवढे चांगली कंपनी, एवढे चांगली प्रोडक्ट असून देखील. तर मित्रांनो, कदम सरांना विचारलं, मी सुरुवात करू ठीक आहे, पण मी लोक आणू कुठलं. कारण ज्याला मी फोन केला ती लोक काय म्हणणार, काहीतरी सांगायला येणार. हा पूर्ण काय झालेला माणूस आहे, हा फेल गेलेला माणूस आहे. डायरेक्ट सेलिंग मध्ये हा फेल गेलेला माणूस आहे. खूप परेशान होतं, काय करावं नेमकं सुचत नव्हतं. अक्षरशः म्हणतो ना, म्हणजे आता मला शब्द पण नाहीत येत. ह्या 2 लेक्चर म्हणजे 2014 पासून मला वेस्टीची संधी आली होती. फरक करून मला देवानं बुद्धी नाही दिली. मग त्याच्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की जर जवळचा माणूस जाऊन जर सक्सेस होतो ना, त्यावेळी नक्कीच येते ह्या कंपनीत ताकद आहे. येस खऱ्या येस. अर्थानं नक्की या कंपनीत ताकद आहे. त्यानंतर मला कदम सर म्हणले, मला स्वतःला एक थायरॉइडचा प्रॉब्लेम सुरू झाला होता. ते प्रोडक्ट युज केले. अक्षरशः मी ऑपरेशन करणार होतो. प्रोडक्ट केल्यानंतर 1च महिन्यामध्ये माझ्या गळ्याची सूज कमी झाली. खूप कॉन्फिडन्स वाढला माझा. घरच्या लोकांना पण प्रोडक्ट युज दिले. घरची लोक, आता खूप चांगलं प्रोडक्ट आणलंय तुम्ही. त्यांना सांगितलं ना मी वेस्टीजचे प्रोडक्ट आहे म्हणतो, वापरून बघा पहिलं. कारण घरात मी कुठल्याही कंपनीचं किट आणू शकत नव्हतं. खरोखर तुम्हाला सांगतो, घरच्या लोकांना मी 3 महिने कंपनी बदललेलं माहिती पण नव्हतं. फक्त मी येस येस साबण येस. आणले की खूप चांगली कंपनी, कारण घरी कंपनी, आता तुम्ही आणणार दुसरं काहीतरी. कारण येस खूप येस येस. परेशान झालो होतो. सगळ्यांना माहिती आहे. त्यानंतर कामाला सुरुवात, पण सुरुवात कशी करायची मला ही कळत नव्हतं. त्यावेळी फ्रेश लोकांची लिस्ट काढली. त्या अर्थानं कामाला सुरुवात आहे, पण काही कळत नव्हतं. 5-6 महिने मला पीव्ही पण कळत नव्हतं, कारण आम्ही 2 लेख मध्ये काम केलेलं होतं. अक्षरशः बापू सर म्हणायचे 40,000 पीव्ही येतात माझे महिन्याला. अहो बापू सर म्हणजे तर डायरेक्टर व्हायला मला 3 महिने 40,000 पीव्ही महिन्याचे यायच्या कशा. म्हणजे खूप परेशान. अक्षरशः डायरेक्टर मला वाटलं होतं जॉईन झालं मी एका महिन्यात डायरेक्टरशिप मारेल, पण लोकच विश्वास ठेवायला तयार आहेत. ज्या 2 लेखच्या लीडरकडे जातो ते पूर्ण, ती पण माझ्यासारखीच अवस्था. त्यांची चहा प्यायला महाग आहे. मग त्यांची डिमांड, सर आम्हाला काय देणार. कारण हे 2 लेखच्या प्लॅन मध्ये हेच चालतं. बापू म्हणला, अरे मला ज्याला झालं होतं म्हणते, लोक म्हणतात माझी 1 लेख वाढवणार का, हे वाढवणार. अरे म्हणलं कसं काय बनवलं, कसं काम करायचं. तर बापू सरांनी मला खूप धीर दिला. परत सचिन सरापुढे, कपूर सरापुढे नेऊन बसवलं. त्यांनी पण माझं माइंड सेट केलं. मन हळूहळू कामाला सुरुवात केली. 6 महिने स्ट्रगल केलं पूर्ण. पण खरोखर त्या 2 व्यक्तीचं मी आवर्जून नाव घेईल. त्या 2 व्यक्तीनं पहिल्यांदा माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि माझ्याबरोबर कामाला सुरुवात केली. एक नीता कामुले मॅडम, माझा पहिला फार माझे नातेवाईक रिलेटिव्ह असल्यामुळे माझ्यावर विश्वास ठेवला. त्यांनी मला खूप धीर दिला. त्यांना पण, आणि आज त्या स्टार डायरेक्टर आहेत. गेल्या 1 वर्षापासून महिन्याची इन्कम 40 ते 50 हजार रुपये आहे. आणि दुसरे एक माझे मित्र अभिजित सूर्यवंशी, ऑलरेडी एक इंजिनियर आहे. त्यांनी पण माझ्यावर विश्वास ठेवला आणि या 2 लोकांना घेऊन कामाला सुरुवात केली. पण आज ही 2 लोक माझे डायरेक्टर आहेत. आज नीता कामोले मॅडम स्टार डायरेक्टर आहेत. अभिजित सूर्यवंशी आज गोल्ड डायरेक्टर आहेत. गेल्या 3 महिन्यापासून विथ एलओबी मेंटेन करतात. दोघांचं पण इन्कम खूप चांगला आहे. त्यानंतर मला थोडा कॉन्फिडन्स आला, कामाला सुरुवात केली. बघता बघता मित्रांनो आज 6,000 लोकांचा कारभार उभा राहिला. तर खरोखर मला कुठे एक जगण्याची उमेद आली.
नाहीतर मित्रांनो पूर्ण भरकटलो होतो मी, अतिशय भरकटलेलो लीडर होतो खरोखर. नाहीतर मी चुकीच्या कंपनीत जाऊन लायबिलिटी पण तयार केल्या असत्या. कारण आज मार्केटमध्ये भरपूर प्लॅन आलेले होते त्यावेळी. आमच्या वेळी 2 लाख भरा, 2 वर्षामध्ये 4 लाख मिळतील, 10 लाख मिळतील. दुर्दैवानं आम्हाला देवानं बुद्धी दिली, तशा कंपनीत आम्ही एंट्री नाही केली, नाही तर अजूनही लायबिलिटी आल्या असत्या. ओके ओके सुरेश जी, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ओके मैं आपको जरूर एक सक्सेस सेमिनार में बड़े बड़े स्टेज पे आपको सुनना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको पूछना पड़ूंगा। ये मुझे मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, शायद सब लोगों को होता है, लेकिन वो बहुत लोग हिचकिता लाइक क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे, लेकिन मैं कभी मीन्स इन बातों में कभी मैं विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं आपसे जरूर सब लोगों के सामने पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा दिल से आंसर करें आप। ओके, सब हमारे लोग हैं, घर के लोग हैं, दिल से। चलो एक बार आदमी चुक गया तो लोग मानते हैं, चलो दूसरी बार चुक गया तो मानते हैं। हा किडा कुठनं आला सारख्या कंपन्या बदलायच्या सर? आणि जर कंपनी परत बदलायची तर परत शेवटी तुम्ही एखादं दुकान का नाही चांगलं सुरू करत, तुम्ही नेटवर्किंग का करता परत? हे सगळ्यांना समजून घेणं खूप गरजेचं आहे। आणि मला असं वाटतं तुमचा एक्सपिरियन्स खूप चांगला आहे, तुम्ही नक्कीच काहीतरी असं बघितलंय त्याच्याशिवाय म्हणतात ना तो किडा शांत बसून देत नाही माणसाला। ओके, मला तो ऐकायचं की लाईक परत परत एकदा माणूस समजा एखाद्याचं हॉटेलमध्ये फेल गेला तर तो परत हॉटेलिंग लाईन मध्ये येत नाही, एखाद्या कपड्याचं दुकान एखाद्याचं फेल गेला तो परत कपड्याचं दुकान सुरू करत नाही, एवढं परत 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 ते 2 लेख 3 लेख आता जे काही तुम्ही म्हणताय हा सगळा, मग असं काय वाटलं की ज्याच्यामुळे परत तुम्ही वेस्टेज सुरू करताय? म्हणजे प्लेजर काय आहे तुमचं, काय नक्की काय बघताय तुम्ही की ज्याच्यामुळे परत सुरू करताय? सर कसं आहे, ऍक्च्युली मला नेटवर्क मार्केटिंग बद्दल खूप विश्वास होता, पण मला चुकलो की आपण ज्या कंपनी चॉईस करतोय ते आपण कंपनी चॉईस करायला चुकलो। पण असं काय वाटत होतं की आम्ही 2 लेखचं काम करत असताना आज जे जनरेशन कंपन्या ह्या सगळ्या बाहेरच्या कंपन्या होत्या, इंडियन कंपनी एक पण पॉवरफुल नव्हती, बरोबर? जे आता मी कंपनीचं नाव नाही घेत, त्या कंपनीचे प्रोडक्ट खूप कॉस्टली असायचे, कुठं पैसे कमवलेले मला कोणी माणसं दिसत नव्हते खरं तर। आणि 2 लेखच्या प्लॅन मध्ये आम्हाला ट्रेनिंग असं द्यायला जायचं की इथं जनरेशन मध्ये पैसे मिळत, ही मनामध्ये फिट बसलं होतं सर, टोटली फिट बसलं होतं। आणि 2 लेखच्या मध्ये प्लॅन मध्ये काय होतं नेमकं माहितीये का सर, इथं लोक कुठं फसतात, एक आहे पॉवर लेख, कुठं तर वीक साईडला असतात, कुणी 2 आयडी 4 आयडी 5, ते एखाद्या माणसाचा चेक मोठा निघतो आणि त्याचा चेक बघून आपण त्यात घुसतो, घुसल्यानंतर असं लक्षात येते की इथं आपल्याला खालच्या लोकांना पैसेच मिळत नाहीत। ही खूप जाणवतं, पण काय होतं, पण दुसरा असा एक डायरेक्ट जनरेशन प्लॅन सांगणारा असा कोणी मला व्यक्तीच भेटला नव्हता जो प्रॉपर पद्धतीने मला एक्सप्लेन करून ह्या बिझनेसमध्ये आणू शकतो। बघा 2014ला पण मला वेस्टेज दाखवलं होतं, पण त्या व्यक्ती मला तेवढी कॅपेबल नाही झाली मला कव्हर करण्याकरता, कारण त्या व्यक्तीपेक्षा माझा अनुभव जास्त निघाला। त्या व्यक्तीला मी आज पण भेटलो होतो 2014 साली, त्यांना मी तोंड म्हणून पण दाखवलं, अहो तुम्ही मला एक मोठ्या लीडर कर मला बसवलं, खरं ते संदीप सरापुढे मला बसवलं असतं, खरोखर माझी कॅपॅसिटी तुम्ही ओळखली नाही, खरं सर 2014 साला मला संदीप सरांनी माझं माइंड सेट केलं असतं, कदाचित त्यावेळी मला देवान बुद्धी दिल्यास आज माझं महिन्याचं इन्कम 5 लाख क्रॉस झालं असतं सर। आणि ज्यावेळी मी 2000 वेस्टीच्या वेळी बघितला, 2004 पासून जे बघितलं होतं, 2014ला बघितलं होतं, 2017ला बघितलं, 2019ला तोच प्लॅन होता, कुठल्याही प्लॅन मध्ये बदल नाही। आज मला सांगा, आज सिद्धार्थ सिंग 2008ला वेस्टेज स्टार्ट केलं, मी 2008ला पहिली कंपनी सोडून 2008ला त्या कंपनी स्टार्ट केली, आता त्या कंपनी माझी 40,000 लोकांची टीम झाली असती। जर देवाने मला बुद्धी दिली असती 2008ला चुकून मी वेस्टेज स्टार्ट केला असतं, सर आज नक्कीच माझं इन्कम 40 ते 50 लाख रुपये असलं, किमान 25 लाख तर नक्कीच असलं असतं। तर मित्रांनो ही मेहनत प्रचंड वाया गेली सर, प्रचंड मेहनत वाया गेली। प्रत्येक वेळी झिरोतनं काम स्टार्ट करा, परत टीम बिल्ड करा, किती मेहनत, म्हणजे प्रचंड मेहनत वाया गेली सर। पण नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये एक गाढा विश्वास होता, कारण हे आपल्या इंडियामध्ये एक प्रॉपर कंपनी निर्माण नव्हती झाली, ती वेस्टेज निर्माण झाली सर। मला परत इथंच क्वेश्चन विचारायचा आहे, विश्वास कशावर होता? जसं एक मी नोकरी करत असेल, मला विश्वास असतो की 1 तारखेला मला पगार मिळणार, हा माझा विश्वास असतो। तुम्ही म्हणताय नेटवर्किंगवर विश्वास होता, नक्की कशावर विश्वास होता? सर विश्वास होता म्हणजे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही खूप चांगली इंडस्ट्री आहे, पण अशी कंपनी पाहिजे की एक चांगलं मॅनेजमेंट असणं गरजेचं आहे, प्रोफाईल चांगलं असणं गरजेचं आहे, प्रोडक्ट बेस चांगला असणं गरजेचं आहे। आज जे बाहेरच्या कंपन्या त्या 100 वर्षापासून काम करतायत तशा कंपनीवर विश्वास होता, पण जनरेशन मध्ये आमची एंट्रीज होताना काय झाले सर, 2 लेखच्या प्लॅन मध्ये एंट्री झाली। आणि आतापर्यंत माझा अनुभव आहे सर, 2 लेखच्या प्लॅन कंपन्या जास्तीत जास्त 5 वर्ष 10 वर्ष, जास्तीत जास्त 10 वर्षावरती कंपनी चालत नाही। हे माझ्या नंतर लक्षात 2-3 कंपन्या केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की जनरेशन केल्याशिवाय पर्याय नाही।
बरोबर बरोबर। तो मैं सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा, ये मिस्टर शिंदे जो बोल रहे हैं, या रादर मैं जिनको उनको जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा दर्द है। मैक्सिमम लोग इसमें उलझ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा, 2 लेग वाली कंपनियां जिनको हम लोग बाइनरी कंपनीज कहते हैं, और आज तक का इंडिया का रिकॉर्ड है, चलो हम लोग वर्ल्ड के रिकॉर्ड के पास नहीं जाएंगे, लेकिन आप मिस्टर शिंदे ने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, वो कंपनीज एज अ करियर करके आप नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए एज अ टाइम पास एक गेम करके खेल सकते हैं, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म करियर करके आप नहीं खेल सकते। जैसे मिस्टर शिंदे को इतनी बार बार फ्रस्ट्रेशन फेल्योर आने के बाद भी उनका चुनाव नेटवर्किंग था, क्योंकि नेटवर्किंग में जो उन्होंने कुछ देखा था, ओके, उसके वजह से वो फिर से नेटवर्किंग जनरेशन प्लान करना चाहते हैं। जनरेशन प्लान, इसको ओपन प्लान बोलते हैं, इसको जनरेशन प्लान बोलते हैं। इट वर्क्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आज के तारीख में आप जो काम कर रहे हैं, ये पास ऑन होगा आपके नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अगर ये इसका प्लेजर आपने समझ लिया ना, तो जो भी पेन होता है आपको, वो आपको कभी पेन नहीं लगेगा। तो अगर आपका फोकस प्लेजर की तरफ है, जैसे मैं सेटल हो सकता हूँ, आई कैन एंजॉय माई फ्रीडम, आई कैन एंजॉय माई, बोलते ना, मैं अपना अचीवमेंट कुछ एंजॉय कर सकता हूँ, मैं अपना सपनों का घर बना सकता हूँ, बहुत सारे प्लेजर हो सकते हैं। अगर आपका फोकस प्लेजर की तरफ है, तो आपका पेन पेन नहीं रहता। तो ये रहे हमारे फर्स्ट स्पीकर मिस्टर शिंदे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। रादर हमारा जो भी डिस्कशन हो रहा था, मैं आपको जानने की कोशिश कर रहा था, और जरूर आप में इतनी पोटेंशियल है, मीन्स आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। आप ये छोटे जूम के लिए स्पीकर नहीं है हमारे लिए, आप एक बड़े स्टेज के स्पीकर हो। तो वो होप सो एज अर्ली एज पॉसिबल हम आपको एज अ क्राउन यूसीडी करके सक्सेस सेमिनार में सुनना जरूर पसंद करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने आपका टाइम दिया, आप इस प्रोग्राम के लिए आए। सो थैंक यू वेरी मच, आई एम फीलिंग सो प्राउड अबाउट यू। थैंक यू वेरी मच। थँक्यू सर, थँक्यू सर, थँक्यू सर. मला 2 मिनिटं ते बोलायला संधी दिली. संदीप सर खूप आभारी आहे. थँक्यू, विश यू वेल. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये रहे मिस्टर शिंदे, सुरेश शिंदे जी, एक रूरल एरिया से आए, पुणे में एज अ करियर करके वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, और अपना करियर आज की तारीख में वेस्टिज के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, विदाउट मैं आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे सेकंड स्पीकर, जो बाय प्रोफेशन ही इज अ प्रोफेसर। ओके, मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्पीकर है वो, इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड इन माय एक्सटेंडेड फैमिली, मैं जिनके साथ बहुत सारी बातें शेयर भी करता हूँ, एक अच्छा रैपो है हमारा। तो ही इज अ यूनिवर्सल, फ्रेश यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। शायद अभी कोई भी बड़ा फंक्शन होगा तो हम लोग उनका जरूर बड़ा एक रिकॉग्निशन करेंगे, आप सभी लोग उनको जानते हो। सो लेट्स वेलकम मिस्टर सुनील खोत। थैंक यू वेरी मच सर। यस, सुनील खोत सर, आपकी तो लाइफ मीन्स क्या बल्ले बल्ले टाइप सब मक्खन जैसा होगा, क्योंकि आप जैसे लोग मीन्स कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े कामों में जाते नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा काम करते हो, सब स्मूथली चलता है। ऐसे कुछ था, या इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका पेन था? और जो भी जाहिर सी बात है, पेन तो होता ही है, वो पेन नहीं है तो प्लेजर का मजा ही नहीं रहेगा। अगर वो रावण नहीं है तो राम की अहमियत कम हो जाती है। अगर वो विरोधी पार्टी नहीं है तो लीडिंग पार्टी का मजा नहीं रहता। वैसे ही पेन एक रोल प्ले करता है, और मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका इस इंडस्ट्री के पेन के बारे में, और वो उसको आप कनेक्ट कीजिएगा प्लेजर के साथ। ओके, क्या प्लेजर आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या प्लेजर आप देख रहे हैं कि जिसके थ्रू आज आप भी बहुत अच्छे विजनरी हो, कि जिसके थ्रू आज आप यहाँ ठहरने का आपने डिसीजन दिया। तो ओवर टू यू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। मैं व्यूअर को ये बताना चाहूंगा, मेरा नाम सुनील खोत है, और बाय प्रोफेशन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, और पुणे के बहुत ही बढ़िया कॉलेज में एज अ प्रोफेसर में जॉब कर रहा हूँ। सर ने अभी बताया कि मेरा जो मैं आई एम ओपन बुक फॉर संदीप सर एंड मीनल मैम, और मेरे सारे अपलाइन के लिए। बट मुझे ये लगता है कि सबको ये पता है कि जो केला होता है ना, वो जो सीधा केला होता है उसे ही ज्यादा ठोका जाता है, राइट? तो यस, देयर आर लॉट ऑफ पेन्स, बट अगर मेरा ये मानना है कि अगर किसी के चेहरे पे ज्यादा खुशी आपको दिख रही है ना, तो समझिए उसने बहुत लाइफ में बहुत कुछ झेला है, राइट?
तभी जाके उसको वो खुशी की अहमियत पता चल गई है। नहीं सर, मैं आपके लिए वो गाना गाना चाहूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या और क्या गम है जो छुपा रहे हो, और वही मैं गम जानना चाहता हूँ आज। यस सर, यस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच संदीप सर एंड मिनल मैम फॉर दिस प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, जब आप सक्सेसफुल बनते हो तब आपका पेन जानना लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि वो पेन ही आपको बनाता है सक्सेसफुल, राइट? तो मेरा लाइफ बहुत ही बढ़िया, बचपन से बहुत ही बढ़िया गुजरा। मेरे पापा आर्मी में थे, तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल लाइफ। इसीलिए ये सारी खुशी चेहरे पे है, बट देन लॉट ऑफ पेन्स आर देयर। मेरा डायरेक्ट सेलिंग का करियर एट द एज ऑफ 23 शुरू हुआ विथ जो सुरेश शिंदे सर अभी बताया कि बहुत ही बढ़िया कंपनी, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट। सो हमने उस इंडस्ट्री से शुरू किया जिनसे है ना लोग डरते हैं आज, राइट? और सही मायने में बताऊं कि मैं भी आज डर रहा हूं कि यार मैंने कैसे किया था वो, राइट? एक्चुअली उस कंपनी में बहुत मेहनत की एज अ पार्ट टाइमर। आज तक भी मैं पार्ट टाइमर ही हूँ, बिकॉज शुरू में मैं इंडस्ट्री में था तो मेरा ट्रैवलिंग का जॉब था। आई वाज सर्विस एंड सर्विस इंजीनियर था, तो आई वाज लुकिंग आफ्टर सेल्स। तो ये सारी चीजें जब घट रही थी तो वो बिजनेस को लेके मैं आगे बढ़ रहा था धीरे 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 धीरे, और 8 साल में मैं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा उस बिजनेस में। लगभग मेरा जो हाईएस्ट चेक था उस बिजनेस में वो था 1,09,000 रुपीज, राइट? सो दैट वाज अ गुड अचीवमेंट उस टाइम। बट देन ऐसे कुछ घटनाएं घटी। देखिए, डेस्टिनेशन अलग होगा आपके लिए, तो शायद ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, आपको अलग अलग मोड़ पे लेके जाएंगे, राइट? सो बिलीव इन गॉड, और मेरा हमेशा फेथ है गॉड में कि यस, whatever he do for me, whatever he does for me, he is always doing right for me। और वो फेथ हमेशा मेरा रहेगा। उसकी वजह से कुछ लाइफ ने ऐसे करवट ली, वो 1,09,000 3-4 महीने में बन गया 3,000, 2,500, 2,000, 1,500, 1,500, 100 रुपीज। और मुझे ये ख्याल आया कि भाई, जिस बिजनेस को लेके मैं मेरा करियर दांव पे लगा रहा था, वो बिजनेस आज मेरा जीरो है, राइट? और फिर मैंने डिसाइड किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसके बाद कदम नहीं रखेंगे, राइट? आई वाज अ बैचलर एट दैट टाइम, बैचलर इन डिग्री एज वेल एज बैचलर। मेरे शादी हो चुकी थी तब, तो बट आई वाज अ बैचलर इन डिग्री, मेरा जो क्वालिफिकेशन था। तो मैंने फोकस किया मेरे मास्टर्स पे, एंड देन आगे जाके हमारे फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, आप पीएचडी कर लो, पोस्ट डॉक्टरेट कर लो, और आप आराम से 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी आराम से कमा सकते हो, राइट? दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पुणे। बट देन ऐसे कुछ, और मैं वही कहना चाहूंगा कि भगवान की जो इच्छा है वो अलग थी मेरे लिए। और एक दिन ऐसे एक इंसान मेरे घर आए, मेरे डाउनलाइन, जो मेरे उस कंपनी में जो मेरे डाउनलाइन थे, 12% लीडर थे, वो एक शख्स को लेके आए मेरे घर में, जिन्होंने मुझे वेस्टीज प्लान ठीक से समझाया। और आज सर और उनके बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। शायद मुझे लगता है विजय शिंदे सर अगर घर नहीं आए होते तो शायद मैं वेस्टीज में नहीं होता, बिकॉज ही इज वेरी एनालिटिकल पर्सन। बीइंग इंजीनियर, मैं भी बहुत ही एनालिटिकल हूं, और मैं सोच समझ के, फूक फूक के कदम रखता हूं। मैं ये देखता हूं मेरा फायदा कितना है उसमें और मेरा लॉस कितना है, तब जाके मैं आगे उसमें बढ़ता हूं। जब शिंदे सर ने मुझे प्लान बताया तो मुझे ये समझ में आया, भाई ये जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान, उसमें एक सेंटेंस है, इंजीनियर टू मेक यू वेल्दी। वो सेंटेंस मुझे बहुत छू गया। बट देन वो सेंटेंस सिर्फ नहीं, जब मैंने ये एनालिसिस किया तो मुझे ये लगा कि भाई, इस प्लान में उस प्लान से सेम टर्नओवर पे लगभग 2 से 2.5 गुना इनकम है। एंड देन उस प्लान में मुझे अगर फॉरेन ट्रिप में क्वालिफाई होना था, बिकॉज जब मैं वो बिजनेस से निकला बाहर तो आई वाज जस्ट क्वालिफाइंग, आई वाज अबाउट टू क्वालिफाई फॉरेन ट्रिप, बट कुछ पॉइंट्स कम होने की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया। तब मुझे लगभग 10 लाख का टर्नओवर 12 से 12 महीने करना था। बट मैंने यहाँ पे देखा कि अगर आप 2-2.5 लाख का भी टर्नओवर अगर मेंटेन कर लेते हो धीरे धीरे धीरे, तब भी आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत मुझे अट्रैक्ट किया। फिर भी
मैंने ये बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 1 साल से 1.5 साल लिया, बट जब शुरू किया तो उसके बाद जो जर्नी शुरू हुआ दोस्तों, मैंने वहां पे सक्सेस पाया था। बट देन इस बिजनेस में आने के बाद, जैसे सुरेश जी ने बताया कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री छोड़ के अगर आप आते हो तो लगभग आपने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगाया होता है, राइट। वो बिजनेस मैंने जी जान से, पूरी मेहनत से, मेरे पूरा एज अ करियर मैंने बिल्ड किया था। वहां का सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। सो आई वाज लाइक दिस, राइट। संदीप जी ने मुझे बताया था कि मुझे आज याद आ रहा है कि वो घोड़ा होता है ना, घोड़े का एग्जाम्पल उन्होंने क्यों दिया था, राइट। उन्होंने एक वर्ड भी मुझे यूज किया था कि यस, वो सिस्टम ऐसा है कि वी बिकम फूल, राइट। फूल मतलब FOOL, फूल, फूल वो नहीं जो पेड़ पे उगता है, राइट। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे अगर प्रोफेशनली इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड देन एनालिसिस करने के बाद इस बिजनेस में दिलो जान लगाना पड़ेगा, जो मैंने पहले किया था। जब ये मैंने प्लान समझ लिया तो आगे बढ़ना मैंने शुरू किया। शुरू के 1.5 साल में उस बिजनेस से मेरा एक ही बंदा मेरे साथ आया, ओके। आज वो इस बिजनेस में गोल्ड डायरेक्टर है, उनके टीम में बहुत सारे गोल्ड डायरेक्टर्स हैं। तो 1.5 साल हम दोनों घूम रहे थे, कुछ लोग आते, कुछ लोग निकल जाते, आते निकल जाते, आते निकल जाते, ये आना और जाना चल रहा था। बट देन हम दोनों नहीं रुके, हम दोनों नहीं रुके। बहुत सारे पेन्स हो रहे थे, बहुत सारे तकलीफें हो रही थी, हम लोग पार्ट टाइम में कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मेरा कॉलेज 10 बजे शुरू होता है और 6 बजे खत्म होता है। 6 बजे खत्म होने के बाद डेफिनेटली मेरे बच्चे, 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़की सोनाक्षी जो आज 8-9 साल की है, और मेरा छोटा बेटा ऋग्वेद आज 4 साल का है। तो जैसे ही मैं घर आता तो मेरे, है ना, मेरे बॉडी पे कूद जाते, पापा खेलो, पापा खेलो, पापा वो करो, पापा ये करो। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरे आज भी मुझे वो तकलीफ होती है, मेरे जब भी वो दिन याद आते हैं तो मुझे लगता है यार मैं ये कैसे कर पाया, कि वो बच्चा है, वो 3 साल का था, आई मीन वो मेरी लड़की छोटी थी तब, बेटा बहुत छोटा था, 2 साल का था, 1.5 साल का था। तो वो हमेशा रोता रहता था, वो मेरे पीछे पड़ता था कि यस मेरे साथ खेलो या फिर मुझे लेके घूमो। तब मैं वेस्टीज को लेके बाहर निकलता था, क्योंकि मुझे पता था कि यस ये शॉर्ट टर्म पेन है बट मुझे लॉन्ग टर्म गेन मिलेगा, राइट। दोस्तों मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे कि गेन और पेन और प्लेजर का क्या रिलेशन है, राइट। और वो मैंने बहुत कम उम्र में वो समझ लिया था, क्योंकि जब मैंने ये प्लान जब पहली बार उम्र की 23 साल में मैंने देखा, मैं ये शेयर करना चाहूंगा, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर DRDO, जो अपना डिफेंस है, डिफेंस का जो एक इंजीनियरिंग फैटर्निटी है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। मैंने वो फॉर्म फिल करके एग्जाम की लगभग 30 से 35% तैयारी की थी। पर जब मैंने वो प्लान देखा, उस प्लान में मुझे ये दिखाई दिया, भाई जो तू कर रहा है वो करने से सिर्फ तू कुछ लोगों की भलाई कर सकता है, खुद की भलाई कर सकता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में अगर तू घुसेगा तो जिसकी चाहिए उसकी भलाई, अगर उसकी मर्जी हो तो तू कर सकता है। ये मुझे उम्र के 23 साल में पता चला। इसीलिए सर मैंने आज तक डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी बहुत सारे नेगेटिव वीडियो देखे मैंने, यूट्यूब पे आते हैं, बट मैं कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। नेवर एवर एवर नेवर, राइट, कभी भी नेगेटिव नहीं मैं हुआ। तो मैं ये शेयर कर रहा था कि जैसे हमने ये शुरू किया, या आई वाज शेयरिंग योर स्टोरी। तो दोस्तों मैं एक स्टोरी हमेशा मुझे ये इंस्पायर करती है। कोई अगर एक स्त्री है, उस स्त्री को अगर एक बच्चे को जन्म देना है, वो लेबर पेन जो होता है वो डेल यूनिट में मेजर किया जाता है। द यूनिट इज डेल, वो डेल यूनिट में मेजर किया जाता है। और लेबर पेन, नेचुरल लेबर अगर है तो उस लेडी को, उस माँ को जो पेन होता है वो होता है 57 यूनिट्स। अगर यही 45 यूनिट्स पुरुष को होता है तो वो जगह पे राम नाम सत्य हो जाता है दोस्तों, राइट। तो वो लेडी फिर 57 यूनिट्स ये जो पेन से वो कैसे सह पाती है, उसका रीजन एक ही है, उसको जो प्लेजर दिख रहा है उसका बच्चा, राइट। वो हमेशा इस दिमाग में ये ख्याल होता है उसको कि यस मेरा लाडला या मेरी लाडली मुझे माँ कहेगी, मेरे साथ ऐसे खेलेगी,
वो हमेशा वो देख रही होती है, तब जाके उसको आज का पेन जो है वो पेन महसूस नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 15 ईयर से हूं। आज वो जो पेन्स मैंने देखे हैं, वो पेन्स मुझे कभी पेन्स नहीं लगे, बिकॉज आई एम लुकिंग एट प्लेजर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ओनली। बिकॉज आई नो, मुझे ये पता है कि आगे जाके जो भी आज मैं कर रहा हूं, उसकी जो भी रिजल्ट्स है, मैं आगे एट द एज ऑफ 45, टुडे आई एम 41, एट द एज ऑफ 45 आई हैव डिसाइडेड कि 45 के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, राइट? ये तय है, दिस इज डिसाइडेड। सो ये आप अगर ये शॉर्ट टर्म पेन देख रहे हो, राइट? आज आपको शायद ये हो रहा है कि आपको पार्ट टाइमर हो, फुल टाइमर हो। अगर फुल टाइमर हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आप लोगों में शेयर कर रहे हो और लोग आपको इवनिंग में मिलेंगे, राइट? तो फुल टाइमर है तो आपको बहुत बड़े चैलेंजेस है, तो आपको ठीक से उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइमर हो तो पार्ट टाइमर में आपको कम समय में ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वो जो है वही आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों, जैसे हमने शुरू किया, शुरू के दिनों में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। 1.5 साल के बाद कुछ टीम बिल्ड होते गई, कुछ लोग आते गए, कुछ लोग छोड़ते गए, और धीरे 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 2.5 साल 3 साल में एक मुकाम 25,000 30,000 तक हम पहुंचे। बट देन अप डाउन्स होते रहते हैं सो दोस्तों बिजनेस में। तो मैं एक ऐसे मुकाम पे आया कि कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से, या फिर अलग अलग ढंग से, या फिर अलग अलग माध्यम से हमारे मेरा जो कॉलेज है, उस कॉलेज में कहीं ना कहीं पता चला कि ये सुनील कुछ कर रहा है। दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। और सर से जाके मिला मैं बोला कि सर कुछ ना कुछ ऐसे हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। तब मैंने सर से कुछ कंसल्ट किया, संदीप सर के साथ मैं बैठा था। शायद उस समय मेरे सामने सचिन जी भी थे, सचिन कालबोर सर भी थे। तो मैंने ये मेरी बात बताई कि सर ऐसे कुछ हो रहा है। तो सर ने मुझे एक ही सलाह दी, सुनील, कीप फेथ इन गॉड, कीप फेथ इन योरसेल्फ, और जो काम आज आप वहां पे कर रहे हो 8 घंटा, उसको ईमानदारी से करिए। डेफिनेटली गॉड आपको इसमें वे आउट देगा। दोस्तों देखिए, ये पेन में अगर आप जुड़े हो आपके अपलाइन के साथ, आप अगर जुड़े हो आपके अपलाइन के साथ, आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो आगे जाके आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज आपके अपलाइन यहाँ पे है, राइट? उन्होंने देखा है ये सारी चीजें, शायद उनके लाइफ में उन्होंने ये सारी चीजें नेटवर्किंग में, तो वो देख रहे हैं कि हम किस ये शायद ऐसे हिल टॉप है। हम लोग धीरे धीरे हिल टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ऑलरेडी हमारे अपलाइन वो हिल टॉप चढ़ के ऊपर जा चुके हैं, उनको दिख रहा है आप कहाँ पे फंस रहे हो, तो उनको पता है कि आपको कैसे जाना चाहिए। सो वो डायरेक्ट करेंगे आपको, नहीं वहां पे अगर वो आपको शॉर्टकट दिखाई दे रहा है, बट वो शॉर्टकट से आप जाओगे तो शायद वो हिल टॉप से नीचे गिर सकते हो। तो वही मैंने किया। वो जो ये मैं थैंक यू कहना चाहता हूं उस सिस्टम को, उन्होंने हमें ये सिखाया कि कीप फेथ इन योर अपलाइन, कीप फेथ इन योर सिस्टम। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आज के तारीख में लोग खुद का सिस्टम तैयार करते हैं, खुद का मेंटरशिप खुद ही बन जाते हैं और फंस जाते हैं। उनको है ना, ऐसे ये बिजनेस में ऐसे कहा जाता है, हमने वही किया। एक हाथ आपको आपके अपलाइन के हाथ में देना है और दूसरा हाथ आपको आपके डाउनलाइन के हाथ में देना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और मेरे ख्याल से मेरे सक्सेस का राज यही है। यस, डेफिनेटली शिंदे सर हो, संदीप सर हो, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी कभी होगा, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। बट देन अगर आपको वो प्लेजर चाहिए, अगर आपको पेन से निकलना है, तो आपको अपलाइन का हाथ थामना ही पड़ेगा। तो हमने वही किया। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को मैंने ये समझा, जो मैं बता रहा हूं कि आज तक मेरे पेन्स मुझे कभी पेन लगे ही नहीं। शायद मैं अभी जब ये बिजनेस को लेके बाहर जाता हूं, मतलब आउट ऑफ पूना हो या फिर आउट ऑफ पूना, नागपुर में था मैं, अभी कोल्हापुर में, तो मैं लगभग 12 से 13 14 घंटे तक काम करता हूं। मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं पूरा हफ्ता अभी नागपुर में था, तो बहुत सारे लोग मुझे फ्रेंड्स बोलने लगे, यार तुम्हें फैमिली की याद आती नहीं क्या?
दोस्तों मैंने उनसे कहा मेरी फैमिली मेरे साथ है, यहाँ पे है, तो वो मेरे साथ है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ माई ड्रीम, राइट। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको इस पेन से निकलना है, वो प्लेजर में आना है। यस, तो मैं ये बात शेयर कर रहा था कि ये इंडस्ट्री को मैंने जो समझा, जिसकी वजह से मेरे सारे पेन्स जो है, वो तकलीफ है, प्लेजर में कैसे बदली। दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देती है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? आप आज जो कर रहे हो, आज आप तकलीफ में हो, हर कोई तकलीफ में होगा। देर इज नो गेन विदाउट पेन, देर इज नो गेन विदाउट पेन। तो आपको भी तकलीफ से जाना पड़ेगा। अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा। ये मैंने जान लिया, तभी जाके ये जो तपना है वो मुझे तपना नहीं लगता। इट इज ऑल सक्सेस जर्नी, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री देगी आपको एक रॉयल्टी सॉर्ट ऑफ इनकम दे रही है दोस्तों, तो इसको छोटा मोटा मत समझिए, राइट। ये आपको रॉयल्टी इनकम अगर पाना है तो आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, आपको किशोर कुमार जैसे सिंगर बनना पड़ेगा, या फिर आपको पूला देशपांडे जो है उनके जैसे ऑथर बनना पड़ेगा, राइट। तो मैंने ये देख लिया, मेरे इंजीनियरिंग के करियर में ना मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, ना मैं सिंगर बन सकता हूं, सिर्फ बन सकता हूं बाथरूम सिंगर, राइट। और मैं अगर कोई किताब लिखूंगा तो शायद मेरे कॉलेज के पास जो वड़ा पाव है, वो वड़ा पाव बांधने के लिए वो मुझे वो पेपर मिल जाएगा, राइट। तो ये मैंने डिसाइड, मैंने लिमिटेशंस देख लिए। तो अगर मुझे ये रॉयल्टी पाना है तो मुझे ये नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, कम व्हाट में। आज सुबह में एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, इट वाज शेयर्ड बाय समबडी। 9 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 9 लोगों का पायलट के लिए इंटरव्यू हुआ, उसमें से 8 सिलेक्ट हो गए, एक बंदा रिजेक्ट हो गया। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, राइट। वो थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। उनको बहुत बुरा लगा, यार मैं 9 बंदों से मैं एक नालायक निकला जो सिलेक्ट नहीं हुआ, राइट। तो वो मायूस खड़े थे, तभी जाके एक ऐसे इंसान वहां से गुजरे थे। उन्होंने उनको कहा, क्यों बेटा, क्यों मायूस हो तुम? तो उन्होंने कहा, सर ऐसे हुआ। तो उस बंदे ने कहा, आपका जो सिलेक्शन है वो भगवान ने कुछ अलग के लिए, अलग अलग चीज के लिए किया है, अलग पद के लिए किया है, तो आप मायूस मत हो। और देखिए दोस्तों, जब वो सुपरसोनिक विमान में बैठ के आ रहे थे तो सारे पायलट्स उनको सल्यूट कर रहे थे। तो उन्होंने सब देखा, तब वो उनको दिमाग में आया, यार मैं इसी पायलट के लिए एक दिन मायूस होके लाइफ से मैं तंग आके बैठा था, बट आज वही पायलट्स, बहुत सारे पायलट्स मुझे सलाम कर रहे हैं। yes. तो मैं व्यूअर्स को सारे ये कहना चाहता हूं कि ये जो कितना बड़ा आपको गेन चाहिए, अगर आपको 1 लाख का इनकम चाहिए आप जॉब कर लीजिए, अगर आपको 2 लाख का इनकम चाहिए आप कंसल्टेंसी कर लीजिए, अगर आपको 5 लाख का इनकम चाहिए कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए। बट अगर आपको करोड़ों में कमाना है और आपके आने वाले जनरेशन को अगर ये पास करना है, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा, लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मुकाम हासिल होगा। एंड देन वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डीलिंग विद पीपल, लोगों से डील करना है तो वो फ्रॉग होते हैं ना, उनको तोलने जैसे होता है, एक को डालोगे तो दूसरा कूद जाएगा, राइट। ये दिस इज व्हाट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये समझ के अगर आप ये बिजनेस में आते हो, अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, है ना, चिल्लर सपने हैं तो मत आइए यहाँ पे, आपको जॉब काफी है। बट अगर आपके सपने बड़े हैं तो पेन्स भी उतना सहने की ताकत रखो, राइट, तभी जाके वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं, राइट दोस्तों। तो मेरे ख्याल से सुनील जी वेरी राइटली सेड। हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आपका पेन भी समझा, और जिस तरह से आप बात कर रहे थे उसमें आपका प्लेजर समझ में आ रहा था। एट द एज ऑफ 45 यू विल बी टोटली फ्री। आप काम जरूर करोगे बट इट विल बी फॉर जस्ट फॉर एज अ प्लेजर। ओके, आपने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े। खोज सर, आपसे बात करके हमेशा मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आज भी आपको सुन के। और आई होप सो 2 अगस्त को हम लोग सुबह अर्ली द मॉर्निंग मिलेंगे। यस सर, श्योर सर। इस प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, बाद में जरूर फोन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ओके सुनील जी, थैंक यू टू हैव यू ऑन दिस प्रोग्राम एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो ये रहे हमारे सुनील खोत सर। He's having great potential. He's having great style of leadership. Very decent guy.
बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ जब भी हमें बात करता हूँ। चलिए मैं और एक ऐसे शख्स को आपको मिलाना चाहूंगा, वो थोड़ा सा शाय पर्सनैलिटी लगी थी मुझे, ज्यादा बातचीत नहीं होती थी हमारी शुरू में, लेकिन एक बार ऐसे ही हमारी डीएससीपी पे बात हो गई और उन्होंने मुझे कुछ अपना टारगेट शेयर किया था क्राउन का। तो मैंने उनको बोला था कि सर हम लोग जब तक मिले नहीं थे तब तक इतना दूर का टारगेट ठीक था, लेकिन अभी हम लोग इतने मिले हैं तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए आपका क्राउन डायरेक्टरशिप। और उन्होंने मेरे कुछ वर्ड्स को रिस्पेक्ट किया और फॉर्चुनेटली उन्होंने अपना क्राउन डायरेक्टरशिप अचीव किया। और मुझे सरप्राइज देने के लिए शायद उन्होंने अपना यूसीडी भी अचीव किया। ही इज फ्रॉम वेरी सिंपल बैकग्राउंड, लेकिन वो पैशन जो है उनमें, वो पैशन उनको रोक नहीं पाती। तो चलिए मैं ज्यादा बात करने से अच्छा है मैं डायरेक्टली उनके साथ आपको मिलाऊं, अब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर खर्च। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही आपने मुझे अप्रिशिएट किया, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मेरा बैकग्राउंड बोलना चाहता हूँ। मैं एक नाम कर्चेटियस वेस्टिज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और मैं इस बिजनेस से पहला एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एक बहुत ही अच्छा पोस्ट पे भी काम किया, हेल्थ एडवाइजर करके भी काम किया था। और इसके साथ साथ मैं जिस प्रोफेशन में काम करता हूँ, एक एसटी बस कंडक्टर करके मैं काम करता हूँ। और इसकी वजह से पेन की बहुत बहुत पेन था। इसकी वजह से मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आया कि जब मैं इस इंडस्ट्रीज में करचे सर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा अभी। एक तो आपने बोला कि आप एसटी महामंडल में आप एज अ बस कंडक्टर करके आप काम करते हो, ओके। तो ये मीन्स लाइक ऐसे प्रोफेशन से आप आते हो, जैसे मिस्टर खोत ही इज बाय प्रोफेशन ही इज अ प्रोफेसर, ओके। तो लाइक मीन्स जो सोच है आपकी वो मुझे कभी वो एसटी का वो बस कंडक्टर की कभी लगी नहीं मुझे। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। तो इसके पीछे कुछ पेन है क्या, वो मैं जानना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ा पेन है सर, थैंक यू। कि एक क्या हो गया है कि मेरा तो ड्रीम बहुत बड़ा था, बचपन से मेरा बहुत ड्रीम था। तो मार्क्स भी बहुत अच्छे थे और मैं सोचता था कि मैं डॉक्टर बनूं क्या, लेकिन बन गया कंडक्टर। और एक इस वेस्टिज में आने से पहला मेरा एक किस्सा हो गया। मेरा बेटा जो है उसको 93% मार्क्स आए 10th में, और उसने उसका ड्रीम लिखा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, और मैं तो था कंडक्टर। तो मैंने सोचा ये तो मिसमैच है कि मैं कंडक्टर हूं और मेरा बच्चा चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, तो यह नामुमकिन था। तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। और पहला प्रीवियस बैकग्राउंड था मुझे कि मैं भी हेल्थ इंडस्ट्रीज में बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन का नॉलेज था। उसकी वजह से बहुत लोगों को ऐसा मैं बोल दिया ना कि मैं कंडक्टर हूं, तो उनको लगता है ये ऐसा ही बोल रहा है, लगता है शायद। तो बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करते रहेंगे, लेकिन गलती से वो कंडक्टर है करके बोलते हैं। ऐसा आपको भी लगता है कि शायद बराबर क्या? तब ये ऐसा हो गया कि उसका अब जो ड्रीम देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं एक नेटवर्किंग कंपनी का जो एक्सपीरियंस था, और मैं जो जिस कंपनी में काम किया था ना, उधर थोड़ा सा जो सिस्टम का प्रॉब्लम था। मैं जनरेशन प्लान में ही था, बहुत ही अच्छा नॉलेज लिया वहाँ। थोड़ा इनकम कम आया, लेकिन जो नॉलेज था वो बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिला। सिस्टम के साथ बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने काम किया था, तो उसका इधर बेनिफिट तो बहुत जरूर अच्छा मिला। और मैं कंडक्टर का काम करते समय एक बार मेरे को डेपो मैनेजर जो थे हमारे, तो उन्होंने बोला इधर सर सब घोड़े 12 होते हैं, आपका ज्ञान है वो बाजू में रखो, इधर तो सब लोगों के लिए सेम रूल्स है। तो मुझे थोड़ा सा अब गिल्टी फील हो गया, और बाद में मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढने निकाला कि बच्चे का अगर सपना बड़ा है तो मुझे कुछ तो अलग करना चाहिए। जैसा बाकी जो डॉक्टर जो कंडक्टर ड्राइवर जैसा करता है वैसा ही मैं करेगा तो वैसा ही मिलेगा जैसा वो लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट काम करूं, तो मैंने बहुत डिफरेंट व्यू से अपना माइंड सेट किया। तो मुझे लगा कि मैं नेटवर्किंग का मुझे बहुत अच्छा स्किल था, हेल्थ का भी बड़ा नॉलेज है, तो मैं एक ऐसा कंपनी ढूंढ रहा था कि जिसके साथ मैं काम करके फास्ट ग्रो करूं। और ये एक कंपनी मुझे मिला वेस्टिज, और वेस्टिज ने बहुत ही मुझे बहुत मैं वेस्टिज ने मुझे बाहर निकालने का एक बहुत प्लेटफॉर्म दिया।
ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मीन्स ये मुझे फर्स्ट टाइम आज मुझे समझ में आया कि मीन्स ये आपका जो मीन्स आगे आप जो बढ़ रहे हो उसके पीछे आपके बेटे का सपना बहुत है, एंड एज अ फादर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि लाइक मीन्स मेरे साथ जो हुआ, या मैं नहीं डॉक्टर बन सका लेकिन मेरा बेटा अगर बनना चाहता है तो उसको जो चाहिए वो मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल बैकअप है, मैं क्रिएट करके दूंगा। ओके, तो ये आपके लिए प्लेजर था, ये इसमें खुशी है कि लाइक एज अ फादर अगर वो आप कर सके तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी और कुछ खुशी हो सकती है। तो ये आपके लिए प्लेजर था, इसलिए आपने पूरा जॉब, वो मीन्स अगर आप बस कंडक्टर, वो जो बाजू का जो सर्कल है उनका जो आपके मीन्स वो दिमाग पे हैमरिंग होता होगा कि बोलते ना छोटा सोचो, बड़े सोचने की जरूरत नहीं, उसमें से भी आप बाहर आ गए। और खर्चे सर मैं आपसे थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, ऐसी क्या बात है जो मीन्स मीन्स कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो वहां एक सराउंडिंग, एक माहौल बन जाता है एटलीस्ट इंडिया में, उसमें से मीन्स अगर कोई बड़ा सपने देखने वाला भी कोई पर्सन है वो भी छोटा सोचने लगता है। तो इस छोटी सोच को आपने तोड़ा कैसे, आपने ऐसा क्या देखा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, वो प्लेजर में जानना चाहता हूँ। जब भी मैंने नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कदम रखा तो पहला ही मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा था। मैं पार्ट टाइम में भी करता था लेकिन फुल टाइम मेंटेलिटी से करता था कि इस सिस्टम को पहला जान लिया कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, हेल्थ के प्रोडक्ट, वेस्टेज के हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ रिजल्ट्स ऐसे निकाले हैं और रिजल्ट इतने बढ़िया आए, 150 से 200 हो गए, गया था वो ओके हो गए, डायबिटीज चालू था वो ठीक हो गए। ये देखने के बाद तो मैंने इसका इतना अच्छी तरह से बिल्ड किया कि हेल्थ के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया। और एसटी के साथ में सुबह 5 बजे ड्यूटी पे जाता था, रात को 9 बजे आता था। तभी टाइम का बहुत चैलेंज था कि टाइम मैनेज करना बहुत टाइम था, लेकिन थैंक्स गॉड कोरोना आ गया और उसके साथ मुझे टाइम भी मिला। और उस टाइम का मुझे इतना फायदा उठाया कि जब भी जो टाइम मिलता था ना उसके साथ साथ बॉन्ड किया। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक सब टोटल 7 मंथ में क्राउन डायरेक्टर और 12 महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अगर मैं पार्ट टाइम में कर सकता है, ये उसके पीछे बहुत पेन था कि चुपता था कि ये कर रहा है मैं वो तो ये सारा जो मुझे मिला है, जो भी नेटवर्किंग जो भी मिला है एसटी से मिला है। थैंक्स एसटी महामंडला कि उन्होंने भी मुझे बहुत ही साथ दिया। और जिधर भी मुझे कोल्हापुर, सोलापुर, मुंबई, औरंगाबाद जिधर भी जाना पड़ता था उसका ट्रैवल फ्री था। वो एक बाजू जमी का था। शुरू में मुझे एसटी में पेमेंट कम रहता था लेकिन मुझे जाने आने का खर्चा नहीं रहता, तो वो उसका फायदा मैंने उठाया। और एक 12-16 महीने के अंदर एसटी में मैं लगभग 16-17 साल हो गया एसटी में काम करता है। उससे वेस्टेज में आने के बाद खाली 16 महीने में 5 गुना इनकम इससे आ गए। और ये खाली वेस्टेज होता है। जाने के बाद तो पता चला वेस्टेज का पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है और इससे हम लोग आगे कितना भी आगे बढ़ सकता है, इतना विजन रखा। और विजन से पेमेंट से या प्रोफेशन से थोड़ा वीक था, लेकिन विजन इतना परफेक्ट है कि मैं खुद को ब्रांड एम्बेसडर तक देख सकता हूँ। यस 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 सी मींस अगर मींस वो आपका जो मींस माइंडसेट है वो मींस किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं करके सर बहुत अच्छा लगा। मींस आपका पेन अच्छी तरह से हमने समझा और आज रादर मुझे आपके बेटे के सपने के बारे में सुन के मुझे और बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, चलिए आपके साथ बात करके इट्स रियली प्राउड फीलिंग फॉर अस टू हैव यू इन आवर टीम। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज हमने कुछ समझने की कोशिश की व्हाट इज अ पेन एंड प्लेजर। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर कुछ भी चीज आप करना चाहते हो तो 2 चीजें हैं जो उसको अफेक्ट करती है, जो उसको इम्पैक्ट क्रिएट करती है, दैट इज पेन एंड प्लेजर। बहुत लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं मूड नहीं आ रहा है, मीन्स इतना मीन्स नहीं हो पा रहा है, या वो स्पीड नहीं आ रहा है, वो एग्रेशन नहीं आ रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ द पेन एंड प्लेजर।
एक सिंपल सा वे आउट देना चाहूंगा मैं यहाँ। अगर हो सके तो आप उसके ऊपर वर्कआउट कीजिएगा अच्छी तरह से। रादर आपको वर्कआउट करना चाहिए। अगर आपको कहीं भी आपको किसी भी मुकाम पे जैसे आप थोड़े से स्टकअप हुए हैं, फंस गए ऐसे लग रहा है, तो एक वर्कआउट जरूर कीजिएगा। दैट इज, अगर आपको सपोज कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग जॉब, माई सैलरी में भी जो भी है 50,000 अराउंड 1 लाख अराउंड जो भी है, मैं कर रहा हूँ जॉब और मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। ओके, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करियर करना चाहता हूँ, वेस्टिज के साथ क्राउन बनना चाहता हूँ, DUCD बनना चाहता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, जो भी है, लेकिन मैं फ्री होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई आजादी, टोटल फ्रीडम। ओके, वो मेरे लिए प्लेजर है। ओके, लेकिन मैं कर रहा हूँ जॉब, मुझे चाहिए आजादी। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई फ्रीडम। जैसे मिस्टर खोत ने बहुत सही तरीके से कहा, मैं पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता। आज की तारीख में मैंने बहुत सारे दोस्त हैं जो आउट ऑफ इंडिया सेटल हुए हैं। ओके, उनके मम्मी पापा आज की तारीख में एज भी उनके बढ़ रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए उनको बाहर रहना मजबूरी बन गई है। जो मिस्टर खोत ने कहा कि काम करूंगा लेकिन एज अ प्लेजर, एज अ मजबूरी नहीं करूंगा। तो आपको अगर जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिया था, कुछ मैं अगर जॉब कर रहा हूँ लेकिन मुझे चाहिए आजादी, टोटल फ्रीडम, तो मैं एक नोटबुक पे कुछ पॉइंट्स बनाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा पेन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल जॉब मुझे पसंद ही नहीं है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मुझे वो करना पड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे EMI देना है, जो भी घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, ये है वो XYZ, जो भी आपकी जो लिस्ट है वो पूरी। और क्या पेन है, जैसे मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, ही वाज इनटू इंश्योरेंस सेलिंग बिजनेस। उन्होंने कहा कि मुझे देखिए ऑन एन एवरेज 30-40,000 उनका सैलरी था। वो मुझे बोल रहे थे कि महीने में एक 4-5 बार गाली खानी पड़ती है, 2 बार आंखों में आंसू दिखाने पड़ते हैं। ओके, शायद आंसू टपकाने पड़ेंगे, शायद आंसू दिखाने पड़ेंगे, और उसके बाद सैलरी मिलती है। कैन यू अंडरस्टैंड द पेन? इतनी लाइक बोलते ना, ये देखिए ये बातें कोई खुशी से नहीं करता। तो जो भी आपका पेन एरिया है ना वो लिखिएगा। ओके, और उसको वो पेन को हाईलाइट करना पड़ेगा अपने आप को। ओके, उसको अटैच मत हो जाइए, लेकिन उसको आइडेंटिफाई जरूर कीजिएगा। ओके, आज भी जो भी मेरे अभी एक मेरे दोस्त थे, वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर की डेथ हो गई। वो बहुत सीरियस थी, वो इसलिए वो इंडिया मिलने के लिए आए थे। लगभग 1 साल वो मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रहे। उनको लगा सब ठीक हो रहा है और उनको ज्यादा लीव भी नहीं मिल रही थी, इसलिए उनको कंपल्सरी वापस जाना पड़ा। और वहां जाने के बाद उनको समझ में आया 2 दिन के बाद कि उनकी मम्मी की डेथ हो गई। आज की तारीख में भी वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं मम्मी के पास नहीं था। वाई? बिकॉज ऑफ दिस जॉब। तो जो भी आपका पेन एरिया है ना उसको डिटेल में लिखिएगा, डिटेल में, और आपको समझ में आएगा। और अगर वो पेन नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप ने आपको खुद को कमजोर बनाया है। शायद आप सेटल हो गए। ओके, शायद आप यू आर इनटू कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है जहां हो वहां ठीक है, जिंदगी कट रही है, चल रहा है, ठीक है, इट्स ओके, ये फीलिंग में आदमी आ जाता है। तो आपको वो पेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाइए जहां आप अपने पेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं जॉब के लिए डरता था, मैं कब तक जॉब करूं एट द एज ऑफ 60। मैंने अपने फादर को देखा था 0 से स्टार्ट किए हुए और आफ्टर रिटायरमेंट 0 अगेन 0 होते हुए। तो क्या मेरा भी ऐसे ही होगा? ये क्वेश्चन था। ओके, बोलते हैं ना जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, वो भी अभी शब्द इतिहास जमा हो गया। अभी जॉब तो सिक्योर्ड है लेकिन आपकी सिक्योरिटी नहीं है। ये सब पेन एरिया है, ये आपको लिखने पड़ेंगे। क्या ग्रोथ हो सकती है आज की तारीख में? शायद आपका कुछ 30-40-50,000 सैलरी है, 1 लाख सैलरी है। क्या सैलरी होगा 3 साल के बाद? क्या सैलरी होगा 5 साल के बाद? ये आपको लिखना पड़ेगा। कितना ग्रोथ हो सकता है आपका? वो पेनफुल एरिया है आपका। शायद आपका ड्रीम हो सकता है और मीन्स फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताना, वो पेनफुल एरिया है, वहां टाइम नहीं दे पा रहे आप। शायद आपको वर्ल्ड टूर करना है, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, और फ्री में तो बिल्कुल नहीं। और बिलीव मी, वो फ्री में जाने का आनंद अलग ही होता है, वो प्लेजर है, वो टोटल प्लेजर है। वो बोलते ना फोकट, फोकट, उसका एक अलग ही प्लेजर है। ओके, तो आपको वो पेन पॉइंट लिखने पड़ेंगे।
उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको अटैच मत हो जाइए। वो फीलिंग बहुत कभी कभी हर्ट कर सकता है, वो उसमें उसको फीलिंग में मत जाइएगा, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। व्हाट इज अ पेन पार्ट। नेक्स्ट आता है दैट इज प्लेजर। अगर फॉर इवन एग्जाम्पल लाइक मैं जॉब में कर रहा हूँ, वहां पेन पार्ट क्या है मेरा, जॉब का तो पेन पार्ट है, मुझे नेटवर्किंग करना है ना, नेटवर्किंग का पेन पार्ट क्या है, मुझे कुछ लोगों के ना सुनने पड़ेंगे, शायद बहुत लोगों के ना सुनने पड़ेंगे, शायद बहुत रिश्तेदारों के ना सुनने पड़ेंगे, शायद मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ लोग आएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ के जाएंगे, ज्यादा लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे। ये भी पेन का पार्ट हो सकता है। अगर आपने उसको आइडेंटिफाई किया तो आपको वो पेन लगेगा ही नहीं। जैसे मिस्टर खोत ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया मेरा पेन क्या था, क्योंकि अगर आपने एक बार पेन को आइडेंटिफाई किया तो वो पेन आपको पेनफुल कभी नहीं लगेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं अभी प्लेजर की। व्हाट विल बी द प्लेजर। जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि शायद आपको जो भी तनख्वाह है, जो भी आपका महीने का अर्निंग है, जो आपका एक्टिव इनकम है, शायद उससे 2 गुना पैसा आपके घर में आ रहा है। चलो उतना भी पैसा या शायद उससे 2 गुना पैसा घर में आ रहा है, और कंपल्शन ये है आपको काम करना नहीं है, ये कंपल्शन है। भगवान चाहता है, ऊपर वाला चाहता है कि आपको काम नहीं करना है, आपको कंपल्सरी अभी एंजॉय करना है। तो क्या क्या करोगे आप। एक आजादी वाली लाइफ कैसे जी जा सकती है, ओके, जहां पैसे का टेंशन बिल्कुल नहीं है। मैं बीच में कुछ लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, तो मैंने उनको टारगेट दिया था, बहुत ही सिंपल बच्चे थे, मैंने उनको टारगेट दिया था कि महीने का 10 लाख रुपए खर्चा करना है, और हर महीने आपको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 10 लाख कंपलसरी खर्चा करना है आपको। तो बिलीव मी, लोग मीन्स वो कुछ बातें बता नहीं पा रहे थे कि 10 लाख खर्चा कैसे करना है मंथली, क्योंकि उन्होंने में सपनों में कभी सोचा भी नहीं है 10 लाख रुपए खर्चा करना। ओके, अगर खर्चा करना सोचोगे नहीं तो इनकम आएगा कहां से। पहले खर्चे का तो प्लानिंग करो, प्लेजर का तो प्लानिंग करो। तो क्या करोगे मीन्स, अगर जॉब नहीं करोगे लेकिन इनकम तो बहुत सारा आएगा। क्योंकि अभी भी मेरे नीलेश जी के साथ बात हो रही थी, जो मेरे अपलाइन है, कि वो बोल रही थी कि एक मुकाम ऐसे आता है नेटवर्किंग में कि जहां बहुत सारा पैसा सिर्फ जनरेट होने लगता है। तो में एक्सपेंसेस कुछ रहते नहीं है, बाकी कुछ नहीं रहता, बहुत सारा पैसा कलेक्ट होने लगता है। तो वो पैसे को खर्चा करना, एंजॉय करना भी बनता है ना। तो वो बातें आएंगी प्लेजर में। प्लेजर देखिए, मेरे लिए तो आजादी इज माय बिगेस्ट प्लेजर। मैं फ्री हो जाऊं, मुझे पैसे के लिए काम ना करना पड़े, मैं अपना टाइम अपने मर्जी से जी पाऊं। ओके, मीन्स अपनी लाइफ में अपनी मर्जी से जी पाऊं, दैट इज आजादी फॉर मी। ओके, ये सबसे बड़ा प्लेजर है मेरे लिए। मुझे मीन्स और क्या हो सकता है, क्योंकि उसकी अगर आप लिस्ट बनाओगे ना, प्लेजर की अगर लिस्ट बनाओगे, आप अपने ड्रीम हाउस में रहोगे, शायद आपकी वर्ल्ड टूर हो जाएगी, आप अपने मम्मी पापा को टाइम दे सकते हो, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर सकते हो, सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर ये कोरोना आए या ना आए, उसके भाई बहन आए, उसकी कुछ टेंशन नहीं आपको रहेगा। ओके, मीन्स प्लेजर में ये भी पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, क्योंकि वो प्लेजर को फील करना बहुत जरूरी है। मीन्स एक बार अभी तो मैं एक फाइल बना रहा हूँ जिसमें हम लोगों ने जब मर्सिडीज परचेस किया, उससे पहले 10-15 साल से हम लोग मर्सिडीज के शोरूम में जाते थे और वहां फोटो खिंचाते थे गाड़ी के साथ। ओके, क्योंकि वो उसका वो दिमाग में तो वो पूरा विजुअलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए, वो प्लेजर में आना चाहिए ना। वो हमेशा वो गाड़ी में बैठते थे तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कर देते थे, तब मीन्स ये समझ में नहीं आता था कि शोरूम में है, ऐसा लगता था यार खुद के गाड़ी में बैठे हैं। ओके, वो प्लेजर है। और वो ये जरूर पता था ये जॉब से नहीं आ सकता, ये बिल्कुल जॉब से नहीं आ सकता, इसलिए प्लेजर की लिस्ट बनाइए। मुझे अभी भी याद है जब मीनल जी ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, तो वो बहुत पेनफुल जर्नी था, क्योंकि मीन्स अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को वहां स्टैंड करना, वो बहुत पेनफुल जर्नी था, स्पेशली फॉर मीनल, बिकॉज शी इज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन है वो। तो मीन्स उनके लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन उनका प्लेजर क्या था, खुद का आइडेंटिटी बनाना। ओके, मैं सिर्फ संदीप की वाइफ करके पहचानी ना जाऊं, मेरी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो उनका प्लेजर पॉइंट था। तो उसके पीछे में मुझे अभी भी याद है, बहुत लोगों को लगता है कि शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, नो डाउट शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, लेकिन उनकी इनिशियल स्टेज मैंने देखी है, वो ट्रेनिंग रूम में अकेले खुद को लॉक करके रोती बैठती थी अंदर। ओके, अभी भी कुछ रूरल एरिया में है, वहां वो ट्रैवल करती थी, मीन्स वो मुझे अभी भी याद है, कुछ मीन्स लाइक यहाँ से 200-300 किलोमीटर की दूरी पे वो प्लेसेस है,
वो पूरे एसटी स्टैंड पे कोई सिंगल पर्सन नहीं होता था। वहां एक लेडी एट द एज ऑफ 23-24 वो अकेले ट्रैवल करती थी। क्यों? वो पेन था, लेकिन उसके पीछे प्लेजर ये था, इसी से मेरी आइडेंटिटी क्रिएट होगी। अगर आज मैं ये बातें करती हूँ तो ये इससे मेरी आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है। दैट वाज अ प्लेजर। आपके प्लेजर के पॉइंट लिखिएगा। ओके अगर आपका प्लेजर क्या और उसमें उसके फीलिंग में इन्वॉल्व हो जाइए। जैसे मैंने यहाँ पेन में कहा था, आपको सिर्फ पेन आइडेंटिफाई करना है, वहां फीलिंग में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए, नहीं तो वो पूरी दुखी कहानी बनेगी आपकी। और आपकी दुखी कहानी आपके घर वाले भी सुनना नहीं चाहते, वो भी परेशान हो गए। ओके वो आपकी दुखी कहानी कोई नहीं सुनना चाहेगा। आप भी मत सुनो आपकी दुखी कहानी, उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करो। जैसे नेटवर्किंग में मुझे आगे बढ़ना है तो मेरा पेनफुल एरिया क्या है? मेरा पेनफुल एरिया है कुछ लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, बहुत लोग ना बोलेंगे। इनिशियल स्टेज में मुझे मेरे साथ लोग आने के लिए प्रेफर नहीं करेंगे जब तक मेरा सक्सेस नहीं उनको दिखाई देता। ये सब पेनफुल एरिया है, तो क्यों ना इसको एक्सेप्ट किया जाए। प्लेजर क्या है? दैट इज टोटल फ्रीडम। यहां से क्या हो सकता है? यहां से आपको मिल सकती है टोटल फ्रीडम, दैट इज आजादी, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, वर्ल्ड टूर, ओन आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, हेल्पिंग अदर्स। बहुत सारी बातें वो आपके प्लेजर में आनी चाहिए, वो आपके प्लेजर में आनी चाहिए। और वो मीन्स वो कुछ ऐसे ढूंढिएगा, अगर आपको नेटवर्किंग करना है और प्लेजर में से उसको कनेक्ट करना है तो नेटवर्किंग में कुछ ऐसे ढूंढिएगा। वो बोलते हैं ना कि वो सोच के वो दिल में बोलते हैं ना, वो बीच में गाना आया था वो दिल गार्डन गार्डन बन गया, ऐसे कुछ गाने वगैरह स्टार्ट होने चाहिए। ओके मीन्स अंदर से इतनी खुशी होनी चाहिए आपको, ऐसे कुछ बातें सोचिएगा। मुझे तो मीन्स वो बोलते हैं ना कि वो मराठी में बोलते हैं कि वो स्टेज पे जाते तो क्या हो जाता है, तो मुझे तो लगता है वो देवी वगैरह अंगात येणं म्हणतात ना, तसं होतं मला। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज स्टेज से मैं जो कोई बोलूंगा ना उसमें से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। ये मेरा इनर बिलीफ है। ओके ये मेरा इनर बिलीफ है, क्योंकि आज वो बातें सोच के मुझे बहुत प्लेजर फील होता है, बहुत प्लेजर फील होता है। तो देखिए इसलिए आज हम लोग जो भी आज सक्सेसफुल लोग आपके सामने आए थे, उनको वो उनका पेन अपना पेन लगा ही नहीं। और आपका ये बहुत लोग बोलते कि सर आपको पता नहीं, मीन्स मेरी कहानी बहुत दर्द भरी है, मेरा बहुत दुखी स्टोरी है। तो मैं अगर आपको आपकी स्टोरी इतनी दुखी लगती है ना तो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगा, उसके ऊपर एक किताब लिखिएगा। अगर हो सके तो उसके ऊपर एक मूवी बनाइएगा, उसके ऊपर एक फिल्म बनाइएगा। और हो सके तो आपके घर वालों को बोलिएगा कि मेरा पिक्चर रिलीज होने वाला है, आप वो देखने के लिए आ जाओ। वो इतनी गाली देंगे ना, वो बोलेंगे तुम्हारे नाटक में सब जानता हूं, वो भी नहीं आएंगे। तो कौन आएगा हमारी मूवी देखने के लिए? कोई नहीं आएगा, क्योंकि फेलियर की मूवी कोई नहीं देखेगा। ओके फेलियर की मूवी कोई नहीं देखेगा। अभी मेरे घर में मेरे रिलेशन में कल एक शादी है। ओके और कल मुझे एक प्रोग्राम के लिए भी जाना है, मैं जा रहा हूँ कल कराड़ के लिए एक प्रोग्राम है। तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं नहीं आ सकता, अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम है वगैरह, मीन्स थोड़ा सा डेट का क्लैश हो गया था। तो आपको पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझे पहले बोला नहीं आपको आना पड़ेगा वगैरह, उसके बाद में वो मान गए, नहीं आए तो भी चलेगा। लेकिन वो चाहते हैं उनकी बहू और बेटा मर्सिडीज से जाए, इसलिए उन्होंने कहा संदीप अगर तू नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारी मर्सिडीज भेज देना, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है वो मर्सिडीज से दूल्हा दुल्हन को लेके जाएंगे। सी दिस इज कॉल्ड सक्सेस। ये प्लेजर होता है। और यही रिलेटिव्स आपको शायद आपके स्ट्रगलिंग पीरियड में साथ नहीं देते, उनको आप दोष मत दीजिएगा, वो अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन हमेशा एक विश्वास रखिएगा, बिजनेस कम फ्रॉम अननोन पीपल। बिजनेस अननोन लोगों से आता है। आज के दिन में यहाँ जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उसमें से लगभग 99.9% लोग अननोन है। तो आप सब लोग मेरे ग्रुप का पार्ट हो। सो द रूल इज दैट बिजनेस कम फ्रॉम अननोन पीपल। तो बुरा मत मानिएगा अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार भाई बहन आपको ना बोल रहा है, तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, आपके खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा। पेन का एक चार्ट बनाइएगा, प्लेजर को बड़ा बनाइएगा, वहां प्लेजर में जिएगा, उनके साथ खेलिएगा, उनको अपनाइएगा, उस फीलिंग में रहिएगा। तो देखिए वो अपने आप वो फेयर एंड लवली वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुशियां चेहरे पे अपने आप दिखाई देती है। अगर आप खुश है
तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके साथ आना पसंद करेंगे। तो खुश रहिएगा। ओके, ये सब जो भी हम लोग कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो संदीप खिलारी यूट्यूब चैनल पे है, तो वहां जाके आप ये छोटी छोटी बातें समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क आप वो पेन की लिस्ट निकालिएगा, वहां आइडेंटिफाई कीजिएगा आपके पेन क्या क्या है और प्लेजर क्या चाहिए, किससे खुशी होती है आपकी। देखिए ना, शायद आपकी सैलरी 1 लाख रुपया, लेकिन कंपल्शन है आपको काम नहीं करना है, 1 लाख रुपए घर पे आएगा, तो क्या करोगे आप? शायद घर वाले परेशान हो जाएंगे, अरे बोलेंगे अभी तो काम के लिए जाओ यार, बस हो गया अभी। आप एंजॉय क्या करोगे लाइफ, सोच के तो देखो, सोचने में बहुत मजा है। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। नेक्स्ट सैटरडे को जरूर मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे 15 अगस्त को आजादी इवेंट के लिए। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। कल संडे का दोपहर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मीनल जी जो कंडक्ट करती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो भी मिस मत कीजिएगा। और सिर्फ अकेले मत आइएगा, मजा सबके साथ आता है, आपके ग्रुप को लेके आ जाइएगा। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू, गुड नाइट।